ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आज मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार है और अब तक आपने यदि मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया है तो अब बारी है व्रतों के उद्यापन की, क्योंकि किसी भी व्रत का उद्यापन करना ही उस व्रत की पूर्णता माना जाता है, तभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि किस तरह से उद्यापन किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत श्रद्धा से नियमों के पालन करने के साथ ही व्रत रखे हैं, पूजा विधि विधान से की है, लेकिन उद्यापन के समय हम जानकारी के अभाव में या जानबूझकर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण से भी हमारे व्रत अधूरे रहते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। कब आप पूजा कर सकते हैं, उद्यापन किस समय करना चाहिए, सुबह, दोपहर या फिर शाम को उद्यापन से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले जानिए इस बार मार्गशीर्ष मास के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार 12 दिसंबर दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष मास का चौथा और अंतिम गुरुवार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। परिक योग है दोपहर 3:02 तक रहेगा और बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। परिक योग में यदि कोई उपाय किया जाए तो अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर सफलता मिलती है, उन्हें आप परास्त कर सकते हैं। और शिव योग में यदि किसी मंत्र का सच्चे मन से आप जाप किया जाए तो वह मंत्र अवश्य सुफल फल देने वाला होता है। इस दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से लेकर 7:05 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:02 से 6:47 तक रहेगा। गोधली मुहूर्त शाम 5:02 से 5:50 तक रहेगा और राहु काल यानी अशुभ मुहूर्त जो होता है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं उद्यापन विधि के बारे में। तो देखिए, हम हमारे जो भी आराध्य देवी देवता को किसी खास पूजा में आवाहन करके आमंत्रित करते हैं, जब पूजा समाप्त हो जाती है तो व्रत समाप्त हो जाते हैं तो उन पर हम अक्षत छिड़क कर उन्हें विदाई देते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, चाहे वो मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन हो या शुक्रवार के दिन हो या फिर दीपावली के दिन हो, तो जब भी हम चौकी हटाते हैं तो उस समय माता लक्ष्मी जी पर अक्षत छिड़क कर कभी भी उनकी विदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जो आवाहन हम करते हैं हमारे घर पर स्थायी रूप से वास करने के लिए करते हैं। माता लक्ष्मी जी को कभी विदाई नहीं दी जाती। तो आप अक्षत ना छिड़के। यदि आपने अक्षत के ऊपर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की हुई है तो आप उन अक्षतों को चाहे तो एक लाल पोटली में बांधकर अपने घर पर रख सकते हैं या फिर आप उन अक्षतों को साफ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब उद्यापन से पहले आपको जो काम करना है वह है अपनी क्षमता के अनुसार 5 या 7, 9, 11 सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर आने का न्योता देना है। आपको यह काम एक दिन पहले कर लेना चाहिए, बुधवार के दिन यह काम कर लेना चाहिए, और नहीं तो आप फोन आदि के माध्यम से बुधवार की रात तक भी यह काम कर सकते हैं। कि जितनी भी महिलाओं को आपने अपने घर पर आमंत्रित किया है, उन महिलाओं को अगले दिन सुबह सुबह, जब आप सुबह सारे कामों से निर्मित हो जाएं, जिस समय आपको उद्यापन करना हो उस समय अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए कहें। लेकिन ध्यान रखें, जो भी महिलाएं आपके घर पर आएंगी उन्होंने भोजन ना किया हो, दूध या चाय वगैरह वह ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने भोजन ना किया हो। यदि किसी के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो भोजन करने की, तो लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी कन्याओं को या स्वागिन महिलाओं को हम अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो उन्हें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बात आप पहले से भी उन सभी को बता दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी गलती ना करे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुबह के समय पूजा करने में समर्थ नहीं है, दोपहर के समय या शाम के समय यदि आपको उद्यापन करना हो, तो फिर ऐसे में जितनी भी स्वागिन महिलाओं को आप आमंत्रित करने वाली हैं उन सभी से कह दीजिएगा कि वह तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल
बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका जो उद्यापन है वह अधूरा रहेगा। उद्यापन करने के साथ ही सुहागिन महिलाओं को आप श्रृंगार की सामग्री देकर ही विदा करें। तो श्रृंगार की जो भी सामग्री आप देने वाली हैं उन्हें आप एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। अच्छे से चेक कर लीजिएगा कोई भी सामग्री खंडित या खराब ना हो। और उसके बाद अगले दिन सुबह की पूजा करते समय आप जो भी दान की सामग्री उनका पूजन करें। सुबह की पूजा यदि आपने सुबह कर ली है तो उसके बाद उद्यापन आपको 9-10 बजे के आसपास करना है। तो उस समय एक बार फिर से आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है, धूप दीप जलाकर रखना है। और क्योंकि माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है, खीर के भोग के अलावा आप सात्विक भोजन भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग दही, जलेबी या मावे के लड्डू खिलाकर उद्यापन करते हैं और मावे के लड्डुओं का ही भोग माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी भी मन्नत आपने मांगी हो, उसके अनुसार आप उद्यापन कर सकते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही है या कुछ खास भोग लगाना ही है। तो उद्यापन करने से पहले आपको अपने घर पर आई हुई सुहागिन महिलाओं को आसन देकर उन सभी को विराजमान कराना है, उन सभी के पैर छूने हैं, सभी को रोली कुमकुम का तिलक लगाकर उनके हाथों में मेहंदी, पाँव में महावर लगाना है। अपने हाथ से ही यह सारे काम आप करें, नहीं तो आपस में भी सुहागिन महिलाएं महावर या मेहंदी आदि लगा सकती हैं। अपने हाथ में भी आप उन्हीं में से किसी एक सुहागिन महिला से थोड़ी सी मेहंदी और पाँव में महावर भी लगवाएं। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है बस समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी से अपने द्वारा रखे गए व्रतों को स्वीकार करने का आग्रह करें और उसके बाद माता लक्ष्मी जी को भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। जो श्रृंगार की सामग्री आपने पहले से ही अर्पित की हुई है आप उन्हें हटाकर रख दें। और आज के दिन आप एक बार फिर से नई चूड़ी, बिंदी, चुनरी आदि माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, जिसे बाद में आप अपने द्वारा भी उपयोग में ला सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं आई हैं आप उन्हें खीर का प्रसाद दें। इसके अलावा जो भी व्यंजन, जो पकवान आपने बनाए हैं वह आप उन्हें प्रेम पूर्वक दें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी के हाथ धुलवाएं। इसके बाद सभी को उनके आसन पर विराजमान करवाएं और उन्हें श्रृंगार की सामग्री देकर आशीर्वाद रूप में कुछ श्रृंगार की सामग्री अपनी झोली, अपने आंचल में लेकर आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रृंगार की सामग्री के अलावा आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि भी भेंट कर स्वरूप दे सकती हैं, लेकिन जो भी सामग्री आप दान में देती हैं, उपहार में देती हैं, उनके साथ कुछ दक्षिणा उन्हें जरूर दे। उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित उन्हें विदा करें। अगर आपने सुबह के समय उद्यापन किया है तो जो भी भोग प्रसाद आपने माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया है उसे आप उस समय यानी सुबह के समय ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन भी आपको दिन भर उपवास रखना होता है। शाम की पूजा करने के बाद आप खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं या जिस तरह से आपने नियमों का पालन किया है हर गुरुवार को उसी तरह से आप फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। और यदि बहुत आवश्यकता हो तो शाम की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन यानी कि सेंधा नमक से बना हुआ बिना लहसुन प्याज का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। बात करते हैं कि चौकी कब हटानी है। तो देखिए, हर गुरुवार को पूजा की जाती है और गुरुवार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को आपको चौकी हटानी चाहिए। भले ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा का यह दिन भी है, लेकिन आप सुबह को पहले चौकी हटाएं, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की जिस तरह से आप व्रतों में पूजा करते आए हैं उस तरह से पूजा कर सकते हैं। चौकी हटाने के लिए सबसे पहले आप चौकी को थोड़ा सा हिलाकर रख दें। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, व्रत, उपवास को भी स्वीकार करके अपनी असीम कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनाए रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को जो प्रतिमा है उन्हें आप थोड़ा सा हिलाकर रखें और फिर कलश की जो सामग्री है उसे हटाएं। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार की जो भी सामग्री है आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित की है उसे आप या आपके परिवार की ही सुहागिन महिलाओं को, कन्या को वह अपने उपयोग में लाएं। बाहर की किसी भी महिला को आप इन सामग्रियों को ना दें। कलश के ऊपर की जो भी श्रृंगार की सामग्री है यदि आपने अर्पित की है तो उन्हें आप अलग से पात्र में रख लें। कलश के ऊपर रखे नारियल को अपने माथे से लगाकर स्पर्श करें और एक अलग पात्र में रखें। आम या अशोक के पत्तों को या जो सरसों की बाली है, धान की बालियां हैं, सरसों के फूल हैं, गन्ने हैं, उन्हें आप अलग से हटाकर रखें, जिनका विसर्जन आप कर सकते हैं। गौ माता को आप खिला सकते हैं। जो जल है कलश के अंदर का किसी एक पत्ते से आप पूरे घर में छिड़काव करें और टॉयलेट, बाथरूम में इस जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। किचन आदि जगह में आपको जल का छिड़काव करने के बाद जो भी जल बचता है उसे तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी अन्य पौधे में
विसर्जन कर देना चाहिए। 1 का सिक्का जो आपने कलश के अंदर डाला है उसे आप एक लाल पोटली में बांधकर अपने घर में जहां पर भी आप रुपया रखते हैं, धन रखते हैं, वहां पर संभाल कर रख सकते हैं। एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि जिस नारियल की आपने स्थापना की है यानी पानी वाले नारियल की, तो उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से नवरात्र में नारियल को फोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है तो उस तरह से आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आसपास के मंदिर में आप इस नारियल को रख सकते हैं और इसके अलावा बहते जल में आप इस नारियल को विसर्जित भी कर सकते हैं। कुछ लोग नारियल को लाल पोटली में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग कर भी रखते हैं। पूरे साल भर टंगा रहने देते हैं, जिससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नजरों से घर की रक्षा होती रहे। और अगली बार जब अगले साल माघ शेष मास गुरुवार आता है तो या दीपावली से पहले इस नारियल को विसर्जित कर दिया जाता है। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके घर के नियम पालन होता हो, उसका पालन आप इस बार कर सकते हैं। इसी तरह से अब महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को वापस से अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा हो तो उन्हें भी आप वापस से विराजमान करें। यदि तस्वीर है तो तस्वीर को उठाकर आप अगली बार की पूजा के लिए रख सकते हैं। चौकी पर बिछे हुए लाल वस्त्र या पीले वस्त्र को आप धोकर फिर से दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं और चौकी भी हटाकर रख दें। चौकी हटाने के बाद आपको धूप जलाकर उस जगह पर रखनी चाहिए। चौकी के आसपास अगर आपने रंगोली बनाई है तो उस जगह पर या चौकी हटाने के बाद कभी भी उस जगह को झाड़ू लगाकर साफ नहीं करना चाहिए। किसी साफ कपड़े से पोंछकर ही आपको उस जगह को साफ करना चाहिए और हाथ जोड़कर उस जगह को प्रणाम भी करना चाहिए। तो इस तरह से उद्यापन किया जाता है। चौकी हटाने के बाद भी आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर ले। अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। पीरियड्स होने के कारण अगर आप खुद चौकी हटाने में समर्थ नहीं है तो अपने घर की किसी भी महिला सदस्य या कन्या से आप इस काम में सहायता ले सकती हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।